नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम GS 365 में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। तो विभिन्न भागों के बारे में बात करेंगे और जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट हम लोग जो है भाग को देख लेते हैं और उससे संबंधित आर्टिकल को देख लेते हैं। मिलाने के लिए कभी कभी प्रश्न भी देता है भाग के कौन सा भाग किस आर्टिकल के तहत है, या का आर्टिकल दे देगा, पूछ लेगा किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाग 1। कुल जो है भारतीय संविधान में कुल भाग की बात करें तो कुल भाग जो है 22 है। अब भाग हैं, भाग जो है कितने हैं, 22 भाग हैं। अब बात करें अनुच्छेद का तो आर्टिकल जो है कुल अनुच्छेद जो है 395 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाग को जो है बारी बारी से देखेंगे और 395 अनुच्छेद तक 1 से लेकर 395 तक कौन कौन सा अनुच्छेद के तहत कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले भाग के बारे में बात करते हैं। तो पहला भाग बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, कि भारत जो है उसका संघ क्षेत्र और उससे जो संबंधित राज्य हैं उसके बारे में चर्चा करता है। उसका उल्लेख आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक किया गया है। बात करें भाग 2 का, जो है भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से। तो इसमें जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है। अब भाग 3 की बात करें तो यह है मौलिक अधिकार से, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उसके बारे में ये उल्लेख है भाग 3 में। ये जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 जो है राज्य के नीति नियोजक तत्वों के बारे में बात करता है। ये जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब भाग 4 को में जो है मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है लागू किया गया था 1976 में। तभी से जो है मौलिक कर्तव्य को इसमें एक नया भाग बना के 4 को जोड़ दिया गया 1976 से। इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्य का जो है 51 को में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। इसका विस्तृत वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर डालें, उसको जाकर देख लीजिए आप लोग। अब भाग 5 की बात करें तो भाग 5 जो है संघ से संबंधित है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है, तो आर्टिकल 152 से 237 तक। बात करें भाग 7 का, तो भाग 7 जो है निश्चित है, इसे जो है समाप्त कर दिया गया भाग 7 को। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। संघ राज्य क्षेत्र आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। बात करें भाग 9 का, जो है ये पंचायतों से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पंचायतों से संबंधित। ये जो है 243 से लेकर 243 अड़ तक है। अड़ अंग वाला क ख अड़ तक गया है। बात करें भाग 9 क का, तो भाग 9 क जो है नगर पालिकाएँ से संबंधित है। इसका उल्लेख आर्टिकल 243 तो 243 यो 6 तक गया है। बात करें भाग 9 ख का, तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है। तो आर्टिकल 243 जो से 243 यो 9 तक गया है। तो इसमें प्रश्न ऐसे बनते हैं कि ये दे देगा, जैसे भाग 4 को दे देगा, मौलिक कर्तव्य नीचे दे देगा, तो इसको मिलाने के लिए देता है। और कभी कभी भाग 3 नीचे दे देगा और मिला दे देगा कि कौन से भाग किस संबंधित है। जैसे दे देगा भाग 3 किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार से। भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति नियोजक तत्व से। तो ऐसे ऊपर नीचे दे देगा। भाग 9 दे देगा पंचायतों से, तो भाग ऊपर नीचे करके आर्टिकल उसके आगे दे देगा किससे संबंधित है, या फिर इसको दे देगा। तो ये जो है प्रश्न पूछा जाता है। आगे जो है हम लोग थोड़ा इसके जो है और भाग के बारे में बात करते हैं। 9 के बाद वाले भाग के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से भाग है। उसके बाद से 2-4 प्रश्न उत्तर देखेंगे कैसे आता है। तो आगे हम लोग अब बात करने वाले हैं 10वें भाग से। तो 10वां भाग से हम लोग बात करेंगे। 10वां भाग, भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्र के बारे में उल्लेख करता है, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर 244 को तक का इनका उल्लेख है। बात करें भाग 11 का, जो है ये जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक किया गया है। बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, असंविदाएं आदि से संबंधित है। ये जो है आर्टिकल 264 से लेकर 300 को तक है। और जो है बात करते हैं भाग 13। भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार से संबंधित है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। अब बात करें भाग 14 का, जो है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे इसमें संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तो ये सब इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक किया गया है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे भाग 14 को। ये जो है अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो है ये हर स्टेट में एक होता है ट्रिब्यूनल जो है। तो इसकी बात होती है 323 क से 323 ख तक, बस 2 ही आर्टिकल में उल्लेख है ट्रिब्यूनल का। ये पूछा गया है बहुत बार। भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन से संबंधित है। इसमें निर्वाचन आयोग का गठन, इससे संबंधित सभी जो है
आर्टिकल 324 से 339 को तक का उल्लेख किया गया है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। बात करें भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है, इसका उल्लेख आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। बात करते हैं भाग 18, भाग 18 का उपबंध आपात उपबंध से है, आर्टिकल 352 से 336 तक। बात करते हैं भाग 19, तो भाग 19 का जो है प्रकीर्ण है, मिसलेनियस है, आर्टिकल 361 से लेकर 361 से लेकर 367 तक है। अब भाग 20 की बात करें तो ये जो है संविधान संशोधन से संबंधित है, आर्टिकल 368। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भाग 20 जो है किस से संबंधित है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है। बात करें भाग 21, तो भाग 21 जो है अस्थायी और संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध से है, इसका उल्लेख आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। बात करें भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम और निरसन से संबंधित है, आर्टिकल 393 से लेकर 395। तो यहाँ जो है 395 तक संविधान का अनुच्छेद जो है पूर्ण होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें प्रश्न कैसे पूछे थे। प्रश्न जो है पूछ देगा भाग 15 लिख देगा, ऐसे भाग 15 लिखेगा, भाग 15 लिख के और उसके सामने जो है 15 लिख के भाग और उसके सामने दे देगा दूसरा कुछ आपात उपबंध दे देगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, भाग निर्वाचन से संबंधित है। 14 क लिख के अगल बगल जो है इसको ऊपर कर देगा, इसको नीचे कर देगा अधिकरण को, तो आपको मैच कराना होता है। तो ये भाग से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिए संक्षिप्त रूप में जल्दी से जल्द। और मेरे YouTube चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।